परियों, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है। याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो बालवीर, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर। ऑल द बेस्ट पार्टनर। बालवीर ने गिरपड़े को इसी जगह से पकड़ा था। वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने और वापस जरूर आएगा। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। अब खुद के बिछाए जाल में तो खुद फंसेगा भैमार। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? बालवीर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उस बेचारे को लग रहा है कि वो हमें अपना शिकार बना रहा है, लेकिन हम तो यहाँ शिकार बनने ही आए हैं। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। एक बालवीर तक पहुंच गया कालोक। अब बारी है नन्हे बालवीर की। बालवीर, अच्छा बालवीर। ओहो, तो ये है इस कहानी का दूसरा सिरा। खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। महाराजा ने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया। खुद बालवीर को यहाँ लाकर पटक दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी। और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी। मतलब अब तो डूबने वाले कालों की मटकी।
भाग विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा। एक गया छोटा बालवीर भी। हम तैयार हैं विवान। ये परियां यहाँ क्या कर रही हैं? अब आपको अगले 11 पलों तक इस गाड़ी को डल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? भैरानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? बहरानी के 4, महाराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल हो गया। अब चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पीठ पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूं। चलिए वायुपरी। ये क्या बहराने? अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर दिया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्तियां हैं। इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी पड़ी। ये गाड़ी काल लोक और धरती लोक के बीच का पुल है। इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। पॉटर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायुपरी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियों, कुठे आज? अरे आज कुठे? अरे अरे आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? आइलाय काय चाललंय? हा? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। गुरुना जी, मैं तो छुपी हूँ। गिर पड़ी सी। आपने हम सबको काल लोक क्यों भेज दिया था? मैंने कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिर पड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैरकानूनी काम किया। अरे दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ गिर पड़े। मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा। बहुत महंगे वाला। मी सुद्धा केस करणार तुझ्यावर। ताई, तू पण अगं ताई बाल चला बाय। मैं इस बार हार जरूर गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं।
हमने कर दिखाया पार्टनर। अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काल्लो की यादें मिटानी होगी। पार्टनर ये क्या कर रहे हो? इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूँ। अरे बहुत मजा आया पिकनिक में। क्या कूद कूद के नाचे हैं मिश्रा जी, माइकल जैक्सन की तरह। वो गिलहरी अखरोट खाते वक्त बहुत क्यूट लगती है। नहीं, वो दोनों बातें अलग हैं। बढ़िया बढ़िया नाचे, बढ़िया नाचे। भाई नाचेंगे क्यों नहीं, अमेरिका से जो डांस सीख के आए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है? बहुत मजा आया ना मम्मी? हम ऐसी पिकनिक्स पे और जाएंगे। सुतली, हर संडे जाना चाहिए। हाँ नहीं शुक्ली, ऐसे एक पिकनिक 2-3 साल के लिए काफी है। विवान, सो नहीं, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। विवान, उठते हो या लाऊं ठंडे पानी की बाल्टी? ठंडा पानी नहीं मम्मी, ठंडा पानी नहीं। लेकिन मम्मी आज तो संडे है ना। किसने बोला संडे है? आंखें खोलो और उधर देखो, आज सैटरडे है, सैटरडे। आज सैटरडे। हिंदी टीचर ने तो मुझे होमवर्क दिया था निबंध लिखने का। नहीं किया ना होमवर्क? अब स्कूल जाओ और बकेट भर के डांट खाओ टीचर की, वो ही सुधार सकती है तुम्हें। थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा है तो नीम करेले रखे हैं, उनका जूस पिला दूंगी तुम्हें। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवा दूंगी। नीम करेले का जूस और इंजेक्शन से तो अच्छा है डांट ही खा लूंगा स्कूल में। मम्मी टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा। और तू क्यों नहीं तैयार हो अब तक? क्योंकि इन राजकुमार को लग रहा है कि आज संडे है। मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, आज साइंस एग्जाम में बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता ये मेरी बहन है। बेटा तेरे ही दिमाग में गायब हुआ है सैटरडे, पूरी दुनिया के नहीं। चल 5 मिनट के अंदर ब्रश करके नहाकर निकल वॉशरूम से, चल जल्दी। हाँ काश कोई सैटरडे को संडे बना देता। कोई क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो बालवीर हूँ और बच्चों की मदद करना मेरा फर्ज है। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे संडे ना पसंद हो, खुशी दीदी के अलावा। बच्चे जो बहुत पहले से ये सपना देखते आ रहे हैं, आज मैं वो पूरा करूंगा। किसी महान आदमी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल काम किसी आलसी को दे दूं तो वो बिना मेहनत के कोई तरकीब निकाल कर यूं कर लेगा। बच्चों को है संडे से प्यार, लुक हो जाए शनिवार। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी। आज तेरी वजह से मुझे भी लेट होने वाला है विवान। सैटरडे को पांडे जी जल्दी लंच करते हैं, खीर का वेट कर रहे होंगे वो। लेकिन पांडे जी संडे को खीर थोड़ी खाते हैं। क्या? हाँ संडे है, देखो। हाँ आज संडे है? हाँ तो संडे? हाँ क्या आज संडे है? तो मैं फालतू में साइंस एग्जाम के लिए इतना खुश हो रही थी। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो कोई बात नहीं। अब संडे है तो फिर मैं जाकर भिंडी और बैंगन ले आती हूँ। आज कस्टमर्स भिंडी मसाला और बैंगन के भरते का वेट करेंगे। और आज तो संडे के दिन इतनी जल्दी कैसे उठ गया? जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। चलो दीदी क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ। हाँ चलो, लेकिन पहली बैटिंग मैं करूंगी। ठीक है कर लेना।
वैसे भी कल दोबारा संडे आएगा, तो अब मैं पहले बैटिंग कर लूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान चाहिए। छिलका छोड़ते, सेब खा के बीज छोड़ते, लेकिन भैरानी ने तो इस आम लड़की की गुठलियां तक नहीं छोड़ी। वाह, क्या बात है भैरानी, वाह। तिमनासा, मुझे लगता है हम पर किसी ने हमला कर दिया है। किसकी हिम्मत हो गई काल लोक पे हमला करने की? जब मैं सर्वकाल मंदिर में तपस्या कर रही थी, तब मैंने बहुत ही ताकतवर शक्ति को महसूस किया। जिस शक्ति को तुमने महसूस किया है कालपरी, वो हम पर हमला करने नहीं आई, बल्कि उसे तो मैंने जागृत किया है। और उस ताकतवर शक्ति का नाम है क्रोधाल। कौन है ये क्रोधाल? तिमनासा के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। परियो, मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताना चाहता हूँ। हम हर बार बुराई के वार करने का इंतजार करते हैं, तो क्यों ना इस बार बुराई के वार का इंतजार करने के बजाय हम खुद ही बुराई पर वार कर दें। मतलब बुराई के बीज को बुराई का पेड़ बनने से पहले ही अच्छाई का बीज बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ही नेक ख्याल तो विवाह ने भी दिया था 2 दिन पहले। वैसे परियो, ये ख्याल भी उसी ने मुझे दिया है। वाह, क्या बात है। लेकिन आज तुम बहुत खुश लग रहे हो बालवीर। अरे खुश क्यों ना हो, एक शिष्य अपने गुरु को सलाह देने लगे, इससे अच्छी बात एक गुरु के लिए क्या हो सकती है। वैसे परियो, आप सबको ये युक्ति कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। हाँ बालवीर, बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाता हूँ और विवान से कहता हूँ कि परियों को भी ये सुझाव बहुत पसंद आया। तब तक आप भी शौर्य से बात कीजिए और आगे की योजना बनाइए। हजारों साल पहले क्रोधाल नाम के एक बहुत ही गुस्सैल साधु ने सर्वकाल मंदिर में समाधि ली थी, अपने अंदर समाई हुई बेहद शक्तिशाली और काली ऊर्जा से दुनिया को बचाने के लिए। अच्छा, और तुम इसकी क्रोध शक्ति इस्तेमाल करना चाहती हो, इसलिए तुमने क्रोधल को जागृत किया है। बिल्कुल सही समझा तुमने भैमार।
नन्ही उंगली की कसम, ये क्रोधाल तो बहुत वो लग रहा है, विध्वंसकारी। तिमना सर, अब इस क्रोध शक्ति का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? भैरानी, आप इस शक्तियों का इस्तेमाल हम पर मत कीजिए। हम तो पहले से आपसे बहुत डरते हैं। हाँ भैरानी, अब तुम दोनों मूर्ख धरती पर जाओ, और अगर बालवीर, विवान या वो परियां कोई भी अकेला मिले, तुरंत आकर मुझे खबर दो। हम चले तो जाएंगे भैरानी, लेकिन हम मुंह की खाना नहीं चाहते। इसलिए हमें कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां मिल जाती तो अच्छा होता। कालपरी, जल्द ही मुलाकात होगी बालवीर। अब तो 2-2 संडे। यस। ये वापस सैटरडे कैसे हो गया? मम्मी प्लीज कान मत कीजिए। पार्टनर, पार्टनर प्लीज कान छोड़ दो। अगर कान उखड़ गया तो मैं माफी क्या पकड़ कर मांगूंगा। प्लीज छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू पार्टनर। विवान, हाँ? मुझे लगा कि मेरी सीख से तुम सुधर रहे हो, लेकिन तुम तो वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल बदमाश। अब कौन सी बदमाशी कर दी मैंने? अच्छा, ये इसके पीछे तो मेरा मकसद देख था। जैसे बच्चों को चीज पिज्जा मिलने पर वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही डबल चीज पिज्जा मिलने पर वो डबल खुश हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसी नेकी की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ओहो, ध्यान कहाँ है मेरा? आज संडे समझ के शॉपिंग करने चली गई। अब कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं, टिफिन देने में देर हो जाएगी। संडे समझ कर क्रिकेट खेलने चली गई। अब मेरे साइंस टेस्ट का क्या होगा? ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। सॉरी पार्टनर। मुझे सॉरी मत बोलो, खुद को सॉरी बोलो उस आईने में जाकर, क्योंकि बदलाव खुद इंसान के अंदर से शुरू होता है। जाओ। ठीक है। आई एम सॉरी विवान। रुको विवान, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लुप्त कुप जादू में कितने माहिर हो चुके हो? अभी दिखाता हूँ पार्टनर। रख ले तो बालवीर का मान, लुप्त कुप ऐसा कर विवान। ये क्या हो गया? मैं खुद ही गायब हो गया। ये मैं अभी ठीक करता हूँ। तुम्हारी बदमाशी की वजह से कितने सारे लोग परेशान हुए। अब तुम्हारी बदमाशी की सजा तुम्हें ही मिलेगी। विवान, कहाँ हो तुम? वाल्टर, अब सजा मुझे दे रहे, लेकिन फंसोगे आप खुद ही। देखना मम्मी को क्या जवाब दोगे। विवान, कहाँ हो तुम? विवान, अरे दी, तुम कब आए? बस अभी आया करुणा जी। ये विवान कहाँ है? मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। मम्मी, मैं आपकी आंखों के सामने ही तो हूँ। अरे ये लुक्का छुपी छोड़ो, स्कूल के लिए देर हो रही है, तैयार होना है। कहाँ हो तुम? मम्मी, मैं यही हूँ। मैं आ गया मम्मी। मेरा डुप्लीकेट फिर से आ गया। कहाँ छुपे थे तुम? स्कूल नहीं जाना? रेडी नहीं होना है क्या? चलो। अच्छी बात है, मैं बच गया। हिंदी टीचर से डांट डूबा डुबाई खाएगा और निबंध भी डूबा डुबाई लिखेगा। मैं तो बच गया। बच नहीं गए, बल्कि फंस गए।
अब अगले 24 घंटों के लिए तुम गायब रहोगे। दूसरों को गायब करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना, अब खुद गायब रहो, फिर पता चलेगा कि इसमें मजा है या सजा। और अगर तुमने कोई और शरारत की तो मैं तुम्हारी सजा बढ़ा भी सकता हूँ, और उसमें मुझे बहुत मजा आएगा। पॉटर पॉटर, बालवीर, शौर्य ने एक ऐसा सत्व बनाने की तरकीब निकाली है जिसके असर से किसी भी इंसान की बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। हाँ, लेकिन इस सत्व को तैयार करने के लिए हमें ब्रह्मांड के सबसे पवित्र दिल की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और बालवीर, पूरे ब्रह्मांड में तुमसे अधिक पवित्र ऊर्जा किसी के पास भी नहीं है। मैं समझ गया शौर्य। यही है वो सत्व। जाओ, इसके इस्तेमाल से दुनिया को अच्छाई की चमक से रोशन कर दो। अब अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में सिर्फ अच्छाई बुराई से जीतेगी ही नहीं, बल्कि बुराई को भी अच्छाई बना देगी। पूरे दिन मुझे विवान के बदले डांट खानी पड़ी थी। स्कूल में टीचर ने मुझे मुर्गा बनाया और करुणा जी ने मेरे कान खींच के लंबे कर दिए। ठीक है ना विवान, फिर करुणा जी के हाथों के बने लड्डू और उनका प्यार तुम्हें ही तो मिलने वाला है। वो तो है, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बालवीर, मुझसे अब क्या करवाने वाले हो? अच्छाई के सत्व को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तुम इस गेंद के साथ अकेले खेलते रहो। तुम्हें अकेला खेलते देखकर ना बुरी शक्तियाँ तुम पर जरूर हमला करेंगी, और तब हम उन पर अच्छाई का सत्व डाल देंगे। लेकिन मैं क्यों? और वैसे भी ये अच्छाई का सत्व तो विवान के सुझाव से बना ना, तो आप लोग उसे क्यों नहीं बुला रहे हो यहाँ पर गेंद से खेलने के लिए? डुबा डुबा, विवान को मैंने उसकी सुरक्षा के लिए आईने में कैद कर दिया है। तो मेरी सुरक्षा का क्या? डुबा डुबा, डुबा डुबा, तुम हमारे लिए विवान जितने ही जरूरी हो, लेकिन तुम वीर लोग से, साथ ही साथ तुम उम्र में भी बड़े हो और अनुभव में भी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वैसे भी डुबा डुबा, जब तुम विवान के बदले की डांट खा सकते हो, तो विवान के बदले की तारीफ भी तो बनती है ना। इसलिए डुबा डुबा, चिंता मत करो और हम पर विश्वास रखो। ये लो लो और वहां जाकर खेलो।